हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ गंगा जी की कमाई। आज कई साल बाद हरिद्वार जाने का मौका मिला। सौरभ ने जल्दी जल्दी अपनी कार में सामान रखा और अपनी पत्नी संगीता को आवाज़ दी। सौरभ ने कहा, संगीता जल्दी करो, सुबह जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। संगीता ने कहा, बस 2 मिनट, आ रही हूँ। कुछ ही देर में कार हाईवे पर दौड़ने लगी। सौरभ ने कहा, अगर जाम नहीं मिला तो 10 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाएंगे। संगीता ने कहा, आप आराम से गाड़ी चलाइए, जल्दी क्या है, थोड़ा देर भी पहुँचे जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सौरभ ने कहा, चिंता मत करो, हाईवे इतने बढ़िया बन गए हैं कि अपने आप ही स्पीड बढ़ जाती है। दोनों ही की कार हवा से बातें करते हुए मंजिल की ओर जा रही थी। सौरभ ने कहा, संगीता एक बात याद रखना, हमें गंगा जल लाना है। घर में गंगा जल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं भूल गया तो याद दिला देना। संगीता ने कहा, आप चिंता न करें। वैसे एक बात कहूँ, दिन रात की भागदौड़ में थोड़ा समय निकालकर घूमने जाना कितना अच्छा लग रहा है। वो भी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौरभ ने कहा, हाँ मैं भी सोच रहा था, कम से कम 6 महीने में एक बार कहीं जाना ज़रूर चाहिए। आगे से ऐसा ही करेंगे, चाहे कितना भी काम हो, घूमने का प्लान ज़रूर बनाएंगे। बातें करते करते दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और कुछ ही दूर पेट्रोल पंप पर टंकी भरवाकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हरिद्वार पहुंचते ही जो उन्होंने देखा उसे देखकर सौरभ बोला, संगीता यहाँ का तो नज़ारा ही बदल गया। इतने सारे पुल, इतनी भीड़, पहले यह सब कहाँ था? संगीता ने कहा, हाँ सच कह रहे हो। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया और वहाँ सामान रखकर हर की पौड़ी की ओर चल दिए स्नान करने। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तभी उन्हें एक 7-8 साल का बच्चा मिला। वे उसके पीछे साहब साहब कहकर चल रहा था। सौरभ ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों पीछे पड़ा है? बच्चे ने कहा, साहब मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ बहुत कम भीड़ है, आप वहाँ नहा लेना। सौरभ ने कहा, अच्छा चल बता। वह बच्चा उन्हें पास ही बने एक दूसरे घाट पर ले गया जहाँ केवल 10-12 लोग नहा रहे थे। सौरभ और संगीता को बहुत अच्छा लगा। सौरभ ने उस बच्चे को 10 रुपये दिए, जिसे उसने रख लिया। फिर वह बोला, बच्चे ने कहा, साहब गंगा जल चाहिए तो बता देना। सौरभ, गंगा जल तो यहीं से भर लेंगे। वैसे तेरा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम भोला है। साहब यहाँ तो सब लोग नहा रहे हैं, गंदा पानी है। मैं उस पुल के बीच धार में कूदकर गंगा जल लाता हूँ, उसके 200 रुपये लगेंगे। संगीता ने कहा, नहीं नहीं, हम तो यहीं से भर लेंगे। सौरभ ने कहा, वैसे बच्चा ठीक कह रहा है, यहाँ सब नहा रहे हैं, अगर बीच धार से गंगा जल मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। भोला कहा, साहब आप 150 दे देना, वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं हुआ है। सौरभ ने कहा, लेकिन तू कूदेगा, तुझे तैरना आता है? भोले ने कहा, साहब हमारा यही काम है, रोज़ 10 बार गंगा में कूदते हैं। कभी आप जैसे ग्राहक मिल जाएं तो ठीक, नहीं तो गंगा में नीचे जाकर सिक्के, सोना चांदी ढूंढते हैं। संगीता, मुझे डर नहीं लगता, कहीं डूब गया तो? भोले ने कहा, नहीं, पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है। साहब आप 50 रुपये दे दो, 200 जब मैं गंगा जल ला दूँ तब दे देना। आप देखते रहना, आपके सामने ही उस पुल से कूदूँगा। सौरभ उसे 50 रुपये देता है। भोला पैसे लेकर पुल की ओर भागने लगता है। संगीता ने कहा, अब यह नहीं आएगा। गए 50 रुपये पानी में। सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं। कुछ ही देर में उन्होंने देखा, भोला पुल के ऊपर चढ़ गया। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की कैन थी। वह झट से नीचे कूद गया। यह देखकर सौरभ और संगीता डर गए।
वह बहुत देर तक भोला को देखते रहे। कुछ देर बाद भोला पानी की कैन लेकर आया। सौरभ ने कहा, तुम तो बहुत बहादुर हो, यह लो अपने पैसे। संगीता ने कहा, तुम यह काम कब से कर रहे हो? गंगा में कूदते क्यों हो? एक रस्सी डालकर भी तो कैन भर सकते हो। भोला ने कहा, पुल पर पुलिस वाले हैं, वो पकड़ लेते हैं, उनसे छुपकर कूदना पड़ता है। रस्सी से कैन वो भरने नहीं देंगे, क्योंकि फिर तो सभी लोग रस्सी डालने लगेंगे। सौरभ ने कहा, घर में कौन कौन है? भोला ने कहा, घर में माँ है और एक छोटी बहन है। माँ घरों में काम करती है। सौरभ ने कहा, दिन में कितना कमा लेते हो? भोला ने बोला, साहब आप जैसे मिल जाएं तो 500-600 बन जाते हैं, नहीं तो 100-200 से ही सिक्के मिल जाते हैं। बस कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो सोना चांदी हाथ लग जाता है। इतना कहकर वह फटाफट 100 का नोट लेकर भाग गया। वहाँ और लोगों से पूछ रहा था गंगा जल के लिए। सौरभ ने कहा, संगीता हम लोग कितने पैसे कमाते हैं, ऐसे ऑफिस में बैठकर भी अपने काम से बोर हो जाते हैं। इस बच्चे को देखो जो रोज़ अपनी जान जोखिम में डालकर घर का खर्च चला रहा है। मैं डालकर घर का खर्च चला रहा है। संगीता ने कहा, गंगा मैया इसका पेट पाल रही है। न जाने कितने बच्चे इसकी तरह मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट पालते हैं। वहाँ से बाहर आकर हमने खाना खाया और फिर कुछ देर उसी पुल पर जाकर खड़े हो गए। वहाँ और भी बच्चे गंगा में कूद रहे थे। कुछ आगे जाने पर देखा पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को पकड़ रखा है। वो पुलिस वाले के पैर पकड़कर छोड़ने के लिए कह रहे थे। पुलिस वाले उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। यह सब देखकर मन को बड़ा दुख हुआ। एक छोटा सा बच्चा ज़िंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया कि किस्मत से लड़कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।